हे गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। और दोस्तों, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जेईई मेंस का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाता है, जनवरी अटेम्प्ट, उनके पास एक डिलेमा आ जाता है कि यार फरवरी मार्च में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वो देखते हैं अलग अलग कॉलेजेस के और बहुत सारे पोस्टर्स देखते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे को और कोई फॉर्म भर देना चाहिए। तो उस समय बच्चों के मन में प्रॉब्लम्स वो ऑप्शंस क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं कि यार मेरा जेईई मेंस का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं या आया नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, मैं और भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज का फॉर्म भर दूं इंडिया में जो है, और अलग से जो स्टेट एंट्रेंसेस होते हैं लाइक यूपीएसडब्ल्ई हो गया और एमएससीईटी हो गया और कॉमेट हो गया, उनका फॉर्म भर दूं। तो फॉर दोज हु आर विलिंग टू फिल अप द फॉर्म ऑफ यूपीएसडब्ल्ई, उनके बारे में मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको बातें करूंगा और आई विल टेल यू माई स्टोरी ऑल्सो कि यार तुम फॉर्म चाहो तो भर सकते हो, बट वॉट इज गोइंग टू बी लाइफ आफ्टर यूपीएसडब्ल्ई, और आप उसके बाद आप और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास क्रिएट होते हैं और इसका मोड क्या है भरने का, प्लस के एग्जाम पैटर्न किस टाइप का आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और जो लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव एंड आई डिड माय बीटेक फ्रॉम IIT धनबाद इन द ईयर ऑफ 2015। और यार मैं जेईई मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और तुम्हारे एग्जाम एंट्रेंसेस के ऊपर, जेईई मेंस के ऊपर काफी सारे वीडियोस अभी तक आए हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट एंट्रेंस की जो नॉलेज है वो भी मैं देता रहता हूँ। तो अगर हम यूपीएसडब्ल्यू के बारे में बात करें तो यूपीएसडब्ल्यू जो होता है वो यूपी का स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है इंजीनियरिंग का, जिसमें तुम्हें यूपी के अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस हैं वो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में है इनके, ठीक है ना। ज्यादातर जो कॉलेज है 262 कॉलेज मेंशन है उनकी वेबसाइट पर, उसमें 262 में से काफी सारे यहाँ पे हैं। और मेरे टाइम में जब मैंने एग्जाम दिया 2010 में, तो उस समय जो 700 के ऊपर थे कॉलेजेस, तो काफी सारे कॉलेजेस बंद हो गए क्योंकि अब उनमें सीट्स फिलअप नहीं हो पाती उतनी होनी चाहिए थी, तो उन्होंने बंद कर दिए। तो जो 262 कॉलेजेस हैं, आप इनमें से किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो नहीं ले सकते हो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे को जरूर बताना कि हाँ यू वांट दैट पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें अपकमिंग वीडियो में मैं ये भी बताऊं कि कौन कौन से कॉलेज तुम्हें लेने चाहिए और कौन से रिलायबल कॉलेजेस हैं और कौन से ऐसे कॉलेज जो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो देते कुछ भी नहीं है। ओके, तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो यार पैटर्न में 150 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, 150 क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में तुम्हारे पास रहेंगे। 50-50-50 तीनों में रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे कॉमेट के का पैटर्न है, सेम इसी इसका ही पैटर्न है, पर इसमें जो है हमारे पास 11th का और 12th का दोनों का सिलेबस बराबर लगभग आता है। और प्लस हमारी जो एक सबसे प्रिविलेज वाली बात है वो क्या, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं रहती है। तो तुम्हारी 3 आवर्स के अंदर तुम्हें 150 क्वेश्चन करना है, मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अगर 1 मिनट मान ले तो कई सारे क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में छूटने लगे बाद में, अगर तुमने सीक्वेंस ये रखा कि केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट किया, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स, या केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स अटेम्प्ट किया, तो इट में भी पॉसिबल कि तुम्हारे फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में कई सारे क्वेश्चन छूटने लगे। तो तुम लास्ट में क्या कर सकते हो, अंधा निशान जो लगाना होता है, ए बी सारे लगा दिए लाइन से, तो उसमें ट्राई करना है एक ही ऑप्शन फिलअप करना, ताकि अगर गलत हो तो कुछ ही गलत हो, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, प्रिविलेज है हमारे पास। प्लस जो टॉपिक हैं, कई सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के लास्ट ईयर के एज इट इज चले जाते हैं। कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें सीट्स में मिलते हैं अपनी कोचिंग में, वो एज इट इज पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। तो तुम अगर सिंसियरली तुमने 11th-12th की पढ़ाई करी हुई है और प्लस अपने अगर जो बोर्ड की पढ़ाई करी है, सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स होती है, यूपी बोर्ड की जो बुक्स होती है, उनको आप तुम एज इट इज लगा के जाओगे तो तुम्हारे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। मैंने कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी थी यूपीट्यू के लिए, तब भी मेरी 2900 रैंक थी पहली बार में, और दूसरी बार में 700 की अप्रोक्स रैंक थी। तो कहीं ना कहीं ये जो रैंक लाना बहुत ईजी है यूपीट्यू में, बस जो व्हाट रिक्वायर्स इज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी तुम जो डेवलप कर सकते हो बाई प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस से कर सकते हो। और प्लस मैं मैथमेटिक्स का जो क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, तो यू कैन हैव अ लुक एट दोस कोर्सेज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं जेईई मेंस के पिक करके जो हर साल पूछे जाते हैं, वो अगर तुम क्वेश्चंस करके जाते हो तो तुम्हारा जेईई मेंस में तो भला होगा ही होगा, साथ ही साथ यूपीट्यू में भी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे और वहां पे मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करवाता हूँ। जो 10, 15, 20 क्वेश्चन में चूज करता हूँ वो सिलेक्टेड होते हैं और वो हर एक साल पूछे जाते हैं अलग अलग चैप्टर के। तो तुम्हारा अगर 20 चैप्टर और 20 चैप्टर के तुमने 20 क्वेश्चन कर रखे हैं जो क्रैश कोर्स वाले हैं, तो 400 तुमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं जो हर एक साल पूछे जाते हैं। तो तुम्हारा जो होता है ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचिंग दोस क्वेश्चन वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये एक चीज है। प्लस यूपीट्यू के जो तुम्हें थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं, पहले एचबीडीयू कानपुर था जो बहुत अच्छा कॉलेज है, वो अलग हो गया है। तुम्हें एचबीडीयू के लिए जेईई मेंस के थ्रू तुम्हें मिलेगा। बाकी उसके अलावा हो गया हमारा आईआईटी लखनऊ हो गया, जो पहला कॉलेज तुम्हें मिल सकता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है लखनऊ में, ये अच्छा कॉलेज है, तुम चाहो तो ले सकते हो। देन उसके बाद ट्रिपल हो गया, केआईटी सुल्तानपुर हो गया, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसके बाद आप नोएडा में आ जाओ तो नोएडा में और भी प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, लाइक गलगोटिया हो गया, ठीक है ना, एबीएस हो गया,
अजय कुमार गर्ग हो गया, JSS हो गया, ये 4-5 जो कॉलेज है ठीक ठीक माने जाते हैं, जहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज एटलीस्ट वो बुलाते हैं और ठीक ठीक तुम्हारा प्लेसमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं उसके बारे में मैं एक डीप रिसर्च वीडियो बनाऊंगा, और इफ यू वांट दैट पर्टिकुलर वीडियो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो वो UPSEE का पार्ट 2 हो जाएगा। तो मैं से कई सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर UPSEE के बारे में बताइए, हम लोग को एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यार इसका जो आंसर है कि तुम्हें एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देखो फॉर्म तुम चाहो तो भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि अगर तुम कमेंट किएगा एग्जाम नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा 10 तारीख वाला जो पार्ट है वो एक तो फ्री रहेगा, और अब तो जो पोस्टपोन होगा तो जब भी अब एग्जाम रखा जाएगा तो तुम्हारा क्लास नहीं होगा एग्जाम, तो तुम कहीं ना कहीं चाहो तो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। और जो क्योंकि 8-10 कॉलेज जो है ठीक ठीक कॉलेज है, और प्लस एक कई सारे लोग का रहता है ना कि यार मान लो मैं कानपुर का रहने वाला हूँ तो मेरे को बैंगलोर जाना नहीं है, या मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे बैंगलोर जाने के लिए, तो वो उस चीज़ में भी प्रिविलेज रहता है कि तुम नोएडा रह सकते हो या आसपास जो तुम्हें कॉलेज में मिल जाएंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है, तुम चाहो तो तुम भर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू, वो तुम्हारे ऊपर है भरना कि नहीं भरना। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अगर तुमने भरा है तो उसमें से तुम व्हाट यू कैन लाइक टेक आउट बेस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, तुम उससे क्या बेस्ट निकाल सकते हो उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और स्ट्रेटेजी जो है UPSEE की अगर तुम जानना चाहते हो तो उसके लिए भी मेरे को कमेंट करके बताना। तो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि इसी तरीके के जो वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें लगातार मिलता रहे। ओके, और जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो काइंड टू मी, और मेरा सपोर्ट करने के लिए। किसी भी वीडियो टॉपिक पे वीडियो तुम्हें चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ओके, चाहो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @edumotivation आकाश पे। ओके, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन